दरअसल पिछले एक महीने के अंदर गोरक्षदल ब्लॉक नाहड़ द्वारा जो रेलवे ट्रैक पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको लेकर पिछले एक महीने के अंदर लगभग ये लगा लीजिए 25 से 30 गोवंशों की मृत्यु हो चुकी है जी। और जो अभी जो 13 तारीख गई इसको एक साथ 6 गोवंशों की मृत्यु हुई है। ये जहाँ जो थैली वगैरह डालते हैं उसके अंदर थैली बांध के ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। उसके अंदर कूड़ा करकट साग सब्जी का जो भी छिलका होता है पशु उसको खाने के लिए आते हैं और वो ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। कुछ मंडी का हो जाता है, कुछ कॉलोनी का हो जाता है। तो लगातार होते रहते हैं। लगातार होते रहे। अभी इस महीने में कम से कम 20-25 हादसे हो गए अभी। हम प्रशासन से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी मौजूद हैं कोसली तहसील के अंदर और यहाँ पे कुछ लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि गौ सेवक हैं और ये आज ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। तो ज्ञापन में एक्चुअल में है क्या, वो सारी चीजें हम जान लेते हैं। आप में से कौन बताना चाहेगा? अच्छा, आप बताएं, नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम है डॉक्टर तुषार कुमार। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि प्रॉब्लम क्या है, ज्ञापन सौंपने की नौबत क्यों आई? सर, दरअसल पिछले एक महीने के अंदर गोरक्षदल ब्लॉक नाहड़ द्वारा जो रेलवे ट्रैक पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उसको लेकर पिछले एक महीने के अंदर लगभग ये लगा लीजिए 25 से 30 गोवंशों की मृत्यु हो चुकी है जी। और जो अभी जो 13 तारीख गई इसको एक साथ 6 गोवंशों की मृत्यु हुई है, जिसका मेन रीजन देखा गया है कि एक तो आसपास जो मंडी है उसका कूड़ा होता है, फिर जो आसपास की कॉलोनियां हैं उनका कूड़ा भी वहीं डाला जाता है, तो जिसकी वजह से गोवंश खाने की तलाश में वहां आते हैं और ट्रेन की चपेट में आकर मृत्यु का शिकार हो जाते हैं जी। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो जी यही चाहते हैं कि जो मंडी का जो कूड़ा जो डल रहा है उसको वहाँ ना डाले और जो पड़ोस में जो मकाने हैं वो भी कूड़ा वहाँ पे ना डाले, और प्रशासन से यही उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? सत्यवान नाम। आप बताएं, जो ये प्रॉब्लम बनी हुई है ये क्यों बनी हुई है, क्या कारण? मेन प्रॉब्लम तो ये जहाँ जो थैली वगैरह डालते हैं उसके अंदर थैली बांध के ऐसे कैसे छोड़ देते हैं। उसके अंदर कूड़ा करकट साग सब्जी का जो भी छिलका होता है पशु उसको खाने के लिए आते हैं और वो ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। कुछ मंडी का हो जाता है, कुछ कॉलोनी का हो जाता है। तो लगातार होते रहते हैं। लगातार होते रहे। अभी इस महीने में कम से कम 20-25 हादसे हो गए अभी। इसका समाधान यही है कि प्रशासन कुछ हेल्प करके वहाँ या तो कोई बाउंड्री का या कोई तार बाड़ का कुछ प्रबंध किया जाए वहाँ, इससे ये गोवंश बच सकता है, वरना आए दिन ऐसे ही हादसे होते रहेंगे। एक तो मेन प्रॉब्लम कूड़ा है, एक तो सब्जी मंडी है वहाँ पर और आस पड़ोस का कूड़ा भी डलता है। तो मेन हमारी मांग प्रशासन से यही है कि या तो वहाँ पर कुछ समय के लिए जब तक दीवार ना हो तब तक तार बाड़ की जाए, या प्रशासन करे या सरपंच साहब के माध्यम से करवाई जाए जब तक दीवार ना हो। लेकिन मेन मोटिव यही है कि वहाँ पर दीवार हो, क्योंकि वहाँ पर सब्जी मंडी है। तो अगर दीवार हो जाएगी तो उसके बाद गोवंश की कटने की चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि वहीं पे सब्जी मंडी है और वहीं पे गोवंश आते हैं खाने के लिए। तो अगर दीवार नहीं होगी तो ऐसे ऐसे हादसे बहुत ज़्यादा होते रहेंगे। और अभी 13 तारीख जो बीती हुई गई है 2-3 दिन पहले, उसको भी एक साथ 6 गोवंश कटे हैं। तो बार बार ये हादसे होते रहते हैं, तो उससे बहुत ही ज़्यादा आहत हैं हम। और इस चीज़ का लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट है कि उस चीज़ का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन किया जाए। अच्छा, एसडीएम साहब ने अभी आपको क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने यही आश्वासन दिया है कि उसका सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं जैसे भी जो कार्रवाई होती है उस हिसाब से सॉल्यूशन करने की मांग कर बताया। बिल्कुल, तो जो गोवंश है वो लगातार यहाँ पे कटता रहता है, या बड़े बड़े जो हादसे हैं इस प्रकार के वो होते रहते हैं, और आगे आने वाले समय में जो आशंकाएं हैं वो जताई जा रही कि ऐसे ही हादसे और भी होते रहेंगे अगर सुधार ना हुआ तो। और अब ये जो गौ सेवक हैं, गोरक्षक हैं, ये मांग कर रहे हैं कि उस क्षेत्र के अंदर या तो दीवार खींच दी जाए या फिर जो सब्जी वगैरह के छिलके हैं वो उधर ना डाले जाएं, ताकि जो गोवंश है वो ऐसे एक्सीडेंट होके ना मरे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। 12वीं के बाद सिर्फ डिग्री या सरकारी नौकरी भी, सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाला आपके शहर कोसली का एकमात्र कोचिंग सेंटर
ICS कोचिंग सेंटर, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाला। ICS केवल सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि टॉपर भी देता है। 12वीं के बाद आप भी चाहते हैं सरकारी नौकरी लगना, तो आज ही 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस के लिए कॉल करें 9053002026। मैं तनुश्री फ्रॉम रेवाड़ी ने नीट में 720 में से 710 स्कोर करके अपने माता पिता के सपनों को साकार किया है। मैं अपने सक्सेस का पूरा क्रेडिट आकाश इंस्टीट्यूट रेवाड़ी और अपने पेरेंट्स को देती हूँ। आकाश की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, वेल स्ट्रक्चर स्टडी मटेरियल और रेगुलर टेस्टिंग सिस्टम ने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। लोकल फॉर वोकल को सपोर्ट करते हुए आकाश इंस्टीट्यूट ने मुझे सिर्फ गाइड नहीं किया बल्कि मेरे सपनों को अपना बनाया। ये मेरा अल्टीमेट सक्सेस पार्टनर है। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो आकाश इंस्टीट्यूट का हिस्सा बने। आकाश इंस्टीट्यूट, मेरा विश्वास, मेरा सक्सेस।